जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक और अनुभव सुनाऊंगी। जिनका अनुभव सुनाऊंगी उनका अभी जो हमने सेकेंड प्लेलिस्ट बनाया उसमें एपिसोड 7 गुरु पूर्णिमा स्पेशल जो एक्सपीरियंस था उसमें इन्हीं मैम का शेयर किया गया था अनुभव, और आज वापस शेयर कर रही हूँ। और एक्सपीरियंस सुनाऊंगी उससे पहले आज कुछ बात कहना चाहती हूँ। आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो हमारे बाबा हैं ना, बाबा जी, वो बहुत बड़े हैं। मतलब उनका कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता। और हम जितने भी लोग हैं ना, चाहे कोई माने या ना माने, चाहे कोई विशेष सेवा दे या ना दे, हम सब बाबा के बच्चे हैं। पर हम बाबा के बच्चे हैं, हम साईं डिवोटीज़ हैं, हम साईं नहीं हैं। हम में साईं हैं, ये बात सच है, और कण कण में साईं है। लेकिन जब हम सब उनका अंश हैं, पर वो जो सुप्रीम पावर है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा है। हम में बहुत सारे एरर्स भी हैं, अच्छाई भी है, सब कुछ है। तो मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे बाबा से कंपेयर मत कीजिए, प्लीज़। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। ऐसा लगता है ना कि जब भी कोई ऐसा करता है तो वो बाबा की बेइज्जती कर रहा है मेरे आँखों के सामने, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये एकदम भी पसंद नहीं है कि बाबा से ऊपर मुझे रखा जाए। मैं ऑन स्क्रीन नहीं आती हूँ ना, इसका कारण भी यही है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है ना कि लोग साईं को जहाँ पे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वहाँ साईं डिवोटी को पब्लिसिटी मिलना शुरू हो जाता है। मैं शायद दूसरे नाम से कभी दिख जाऊँ आपको, बट नॉट बिकॉज ऑफ बाबा। बाबा ने ही ये आवाज़ दी है, बाबा के एक्सपीरियंस से सुनाती हूँ। लेकिन मुझे ये एकदम पसंद नहीं है कि बाबा के सामने उनकी जगह किसी और को बड़ा दिखाया जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो मैं इस चीज़ को बहुत बुरी तरह माइंड करती हूँ। मुझे ये 1% भी पसंद नहीं है। मैं कोई क्रेडिट्स कैसे ले लूँ, वो मेरा है ही नहीं, वो मेरे बाबा का दिया है। कभी आपको क्या लगता है साल के 365 दिन खुश वाले होते होंगे? नहीं ना, मैं दुखित भी होती होंगी, मैं रोती भी होंगी, मेरा भी वही होता होगा जो आप सबका होता है। पर बावजूद उसके जब भी मैं जब भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करने आती हूँ, आप सुनते हो, तो बाबा के अनुभव में वही खुशी, आवाज़ में वही खुशी, वही अपनापन रहता है। क्यों रहता है? अगर मैं एक नॉर्मल इंसान की कैपेसिटी से वो कर रही होती ये सारा कुछ, तो शायद वो नहीं रहता। तो बहुत सारे इमोशंस दिखते, बट सिर्फ वो हैप्पीनेस और वो एक स्टॉन्च डिवोटी वाली फीलिंग क्यों आती है आप लोगों को? क्योंकि ये भी बाबा ने आशीर्वाद दिया है। कभी कभी पता है, मैं जिस परिस्थिति से गुजर रही हूँ उसी परिस्थिति में कैसे पेश आना है ये मैं यहाँ पर समझा के चली जाती हूँ। ऐसा भी होता है। इतनी शक्ति बाबा देते हैं। करने वाले साईं, सब कुछ साईं, आवाज़ देने वाले साईं, हम एक दूसरे को सुन पाएँ उसके लिए साईं। तो फिर वहाँ पर मुझे क्यों बड़ा बनाया जाता है? मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं करती हूँ। मेरे केस में इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे कहीं दूसरा कुछ नहीं पता, ना मुझे लेना देना रखना है, बट मेरे केस में कोई भी अगर ठीक है आपको थैंक यू कहना, आप कह सकते हो, आई विल एक्सेप्ट इट, बट उससे ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है कि भाई बाबा सामने कोई मेरे पाँव छुए। ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है मेरे बाबा की बेइज्जती हो रही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो वैसे इंसान को मैं अपने दिल से ब्लॉक कर दूँगी। ये चीज़ मेरा आज वार्निंग है, एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग है, क्योंकि मेरे सामने मेरे साईं हैं जो सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। मैं एक बस बहुत सारे में से एक ऐसी इंसान हूँ जिस पर बाबा ने रहम नज़र करा है, जिसको बाबा प्यार करते हैं, जिसको बाबा आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि आप सबको देते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं और आप सब बराबर हैं। तो चलिए, इतना काफ़ी है आज जो मैंने बोला। इसके बाद सब ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे इससे खुशी नहीं होती है। इस तरह से कोई बटरिंग करता है या बटरिंग ना भी करे, दिल से भी बोलता है, फिर भी मुझे बहुत दुख होता है। मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं जब कोई मेरे सामने मेरे साईं से ज़्यादा मुझे इज़्ज़त देने लगता है। ठीक है, मैं शुक्रिया करती हूँ बाबा का, लेकिन मैं आपको अपनी पसंद नापसंद बता रही हूँ। जो मुझे पसंद करते हैं वो मेरी पसंद का भी ध्यान रखेंगे। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस। जय साई राम। और आज के एक्सपीरियंस पर आती हूँ। देखिए, बाबा के श्रद्धा सबूरी में कितना विश्वास होता है। ये जो डिवोटी हैं तो बहुत प्यारी। इनके बेटे भी बाबा को बहुत मानते हैं। आप लोग एपिसोड 7 सुनिएगा, जो सेकंड प्लेलिस्ट अभी बना है उसका।
उसमें इनका अनुभव है गुरु पूर्णिमा का, बहुत सुंदर अनुभव है इन लोगों का। मैं बिल्कुल भी हिंट नहीं दे रही हूँ यहाँ। तो क्या हुआ ना कि ये जो डिवोटी हैं, इनके जो बेटे हैं वो भी बचपन से बाबा को बहुत मानते हैं, और कोई भी चीज़ होगा, कुछ भी करने से पहले या मतलब कोई स्टेप लेने के पहले बाबा को कहते हैं कि बाबा तुम करवा दो ना, या बाबा तुम देख लो ना, तुम हाँ कह दो, तुम ना कर दो। मतलब ये रहता है कि पहले साईं आप बता दो, आपसे अप्रूवल मिले, या फिर अगर आपने डिसअप्रूव कर दिया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हर चीज़ में पहले बाबा। तो जो इनके बेटे थे उन्हें क्या हुआ, उनके बैक साइड में उनके स्किन में कुछ रैशेज़ हो गए थे, और सिर्फ रैशेज़ नहीं हुए थे, इतने बुरे तरीके से उन्हें घाव हो गया था, लिटरली वुंड्स थे जो बहुत पेनफुल था। इतना पेनफुल था कि उठना बैठना वॉशरूम जाना बहुत मुश्किल हो गया था। उस तरह के वो जो रैशेज़ थे ना, दे टर्न्ड आउट टू बी वुंड्स, आई मीन वो घाव बन चुके थे। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा था मतलब ये क्या हो रहा है। तो डेफ़िनेटली किसी के साथ भी ऐसा होगा, स्किन इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो, तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो सही है, नॉर्मल है, कोई भी इंसान यही करेगा। तो इनकी जो मम्मा है, ये बच्चे की, ये अभी 9th स्टैंडर्ड में है। तो ये जो बाबा के बेटे हैं, इनकी मम्मा ने कहा कि बच्चा चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, हम डॉक्टर को दिखाएंगे एंड डॉक्टर विल मतलब जो भी है आगे ट्रीटमेंट हम करवाते हैं। तो उनके जो बेटे हैं वो तैयार नहीं हुए, ये साईं के बच्चे तैयार नहीं हुए। इन्होंने कहा नहीं, पहले मैं बाबा से कहूँगा, मैं बाबा से कहूँगा कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, बाबा तुम ठीक कर दो। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद सोचा और अपनी मम्मा को कहा, यानी ये जो डिवोटी हैं, बाबा की बहुत प्यारी बच्ची, इनको कहा कि आप क्यों नहीं कहते हो बाबा से, आप कहो ना, आपकी बात बाबा बहुत सुनते हैं, आप कहोगे तो बाबा मुझे ठीक कर देंगे। तो फिर इनकी मम्मा ने उल्टा इनको कहा कि तुम तो बचपन से बाबा को मानते हो, हर चीज़ बाबा से पूछ के करते हो, तुम ऐसा करो, तुम 9 दिन बाबा के सामने रोज़ कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो, तुम ठीक हो जाओगे। रोज़ तुम पढ़ो और तुम खुद कहो बाबा से, दिस इज़ वॉट आई ऑफन से, खुद कहिए बाबा से, अपना और बाबा का रिश्ता और मजबूत बनाइए। तो फिर इनके बेटे ने ये बात मान ली, और उसके बाद वो 9 दिन तक कंटिन्यूड हर दिन जाते, बाबा को कष्ट निवारण मंत्र पढ़कर सुनाते, लिटरली कि बाबा ये तुम्हारा साई कष्ट निवारण मंत्र है, और बाबा को वो सुनाने लगे। 9 दिन तक उन्होंने सुनाया। यकीन मानिएगा, विद इन दीज 9 days द ट्रांसफॉर्मेशन वॉज कि वो पूरी तरह ठीक हो गए, वो अच्छे से उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, ना वॉशरूम के लिए उठने बैठने में, ना कहीं भी उठने बैठने में, नो प्रॉब्लम ना। वो जो घाव थे, वो जो चोट था, वो सब ठीक हो गया विद द हीलिंग पावर ऑफ साईं कष्ट निवारण मंत्र। ये शक्ति है साईं कष्ट निवारण मंत्र में। और साईं कष्ट निवारण मंत्र या बाबा का कोई भी मंत्र हो या कुछ भी हो, शक्ति इनके विश्वास की थी, बात इनके विश्वास की थी, जो सच्चा विश्वास इन्होंने बाबा पे रखा था। वरना 9 दिन तक हॉस्पिटल नहीं जाना, उठने बैठने में दिक्कत हो, तो अपने आप में बड़ा रिस्क लिया था इन लोगों ने। बट बाबा जी ने इन्हें पूरी तरह ठीक कर दिया। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं एक बात मुझसे फिर अभी आई डेफिनेटली नो कि बहुत सारे लोग मुझसे अभी कष्ट निवारण मंत्र क्या होता है ये भी पूछने आएंगे, सब न्यू डिवोटीज़, सब न्यू लिसनर्स। तो मैं एक बात बोलूँ, आपका मन करे तो आप ज़रूर पढ़िए, पर अगर आपका कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करे तो कुछ मत पढ़िए, कोई बात नहीं। बस बाबा से प्यार करते हैं ना, वही काफ़ी है, वही बहुत ज़्यादा है। बाबा कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ भाव देखते हैं। इनको ना बाबा पे बहुत विश्वास था, इनके कष्ट का निवारण होगा। इनको बाबा के उस कष्ट निवारण मंत्र के शब्दों पर बहुत विश्वास था। यहाँ करिश्मा कष्ट निवारण मंत्र का था या नहीं था वो नहीं पता, पर इनके विश्वास का था। इनके विश्वास की वजह से ये जीत गए, इनके विश्वास की वजह से बिना हॉस्पिटल गए ये ठीक हो गए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई बीमार पड़े तो वो हॉस्पिटल ही ना जाए, मैं ये भी नहीं कहती हूँ, ठीक है। आप लोग हॉस्पिटल भी जाइए, क्योंकि मुझे आज भी याद है एक बहुत ही बीटर इंसिडेंट हुआ था। एक डिवोटी थे, उन्होंने बाबा पे विश्वास करके उसके बाद जो है किसी का ट्रीटमेंट नहीं करवाया था, और उसके बाद वो इंसान ज़िंदा नहीं रहा। और जिसका उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया था, विश्वास तो रख लिया था, लेकिन सवाल मुझसे पूछने आते थे। तो अगर वो वाला चीज़ है ना कि ठीक से विश्वास नहीं हो पा रहा है, तो रिस्क कभी मत लीजिए भाई। आप ट्रीटमेंट कराने जाइए, साथ में प्रेयर कीजिए, समय के साथ साथ धीरे धीरे विश्वास होता चला जाएगा। और ये एक्सपीरियंसेस भी मैं इसीलिए सुनाती हूँ कि आप सबका बाबा से रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके, बहुत विश्वास हो। हालांकि करेंगे वही, बाबा ही की कृपा दृष्टि जिस दिन बनेगी वो होगा।
बट मुझे वो इंसिडेंट याद है, मेरे दिमाग में आज भी रहता है। और तब मुझे लगता है कि बाबा, मतलब मैं क्या बोलूँ। देखिए, बाबा को ब्लेम करना बहुत आसान है और हम करें भी क्यों ना। मतलब एक वही है जिनके आगे पीछे हम करते हैं, झूठी चाहे सच्ची, मतलब मन से या बेमन से, साईं साईं तो हम सब करते हैं, तो ठीक है हम ब्लेम करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है ना कि सवाल ये है कि आपने विश्वास किया है या नहीं। अगर आपने विश्वास किया है ना, तो आपका काम होगा या नहीं होगा, ये पूछने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल आईडी पर नहीं आना पड़ेगा। जिस दिन एक ऐसा दिन आ जाए ना कि आप किसी चीज़ से डील कर रहे हो और आप सिर्फ बाबा से बात कर रहे हो और बाबा उस चीज़ को संभाल भी रहे हैं, आपकी वो जर्नी बहुत टफ़ चल रही है, बिगड़ रहा है सब कुछ, पर बावजूद उसके जिस दिन आप किसी से पूछने नहीं जा रहे हो कि कब, क्यों, कैसे, उसकी जगह आप सिर्फ बाबा से और अपने आप से मतलब रखकर शांत बैठे हो, समझ जाना उस दिन आपने वो विश्वास जीत लिया है। वही विश्वास चाहिए, वही डिटर्मिनेशन चाहिए। तो जब तक वो फेज़ नहीं आए ना, तो कोई रिस्क मत लीजिए, धीरे धीरे है। हम हर चीज़ जैसे सीखते हैं वैसे ही विश्वास में भी आशीर्वाद से वृद्धि होती है। पर जब तक नहीं आए, मतलब विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आपको मेरे पास नहीं आना पड़े या किसी के पास जाना नहीं पड़े कि क्या कौन सा उपाय करूं। किसी भगवान का उपाय होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता। मैं पहले बहुत स्पिरिचुअल पर्सन नहीं थी, मीडियम पेसर चलता था। लेकिन आज जो भी है, तो आज भी मतलब मैं कोई उपाय नहीं करती हूँ, हो ही नहीं पाता है, होने ही नहीं देते हैं बाबा। यहाँ का उपाय ही इतना है कि श्रद्धा के साथ साथ सबूरी, और श्रद्धा मतलब विश्वास इतना कि अगर हम जल भी रहे ना तो भी मतलब साईं आप बचा लोगे, ये विश्वास। दैट इज़ वॉट बाबा वॉन्ट्स एंड नथिंग एल्स। तो वो आ जाए तो सारी नैया फिर पार हो जानी है। जय साईं राम।